So in last class we discussed about the product strategy. What is the meaning of product? क्या होता है? What is the product planning? And today we are going to understand the product strategy again. जो थोड़ा बहुत बात meaning of product क्या है, product की basically features, characteristic क्या है, ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, यानी प्रोडक्ट लाइन को हम कैसे ऐड करते हैं इसको भी हमने बताया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था इसमें। अब आज हम थोड़ा प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या हिंड्रेंसेस और ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ प्रेजेंट है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट के? Last class we understand that what is the meaning of product. Product is a something which is a valuable thing. Product valuable है, उसके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट में पैकेजिंग कैसा करना है, लेबलिंग कैसा करना है, ये सारे प्रोडक्ट डिसीजंस में आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्रोडक्ट के 4 कैरेक्टरिस्टिक था जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। पहला है क्वालिटी लेवल, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी से रिलेटेड डिसीजन। ठीक है, फीचर्स, प्रोडक्ट में क्या क्या आपने फीचर्स ऐड ऑन किए, क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे एक मोबाइल फोन है, उसके फीचर्स क्या क्या हो सकता है, लाइक इसमें ऐप है, इसमें वीडियो गेम्स है, कैमरा है, राइट, मल्टीपल एप्स है, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसके फीचर्स हैं ये। तो बेसिकली इसमें फीचर्स कैसे आप ऐड ऑन कीजिएगा। इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यानी इसको इसमें प्राइस वगैरह इसमें क्या सेट कीजिएगा, कितना प्राइस का होना चाहिए प्रोडक्ट, इसके प्राइस क्या सेट करोगे आप। फिर इसका ब्रांड का नेम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोकिया, तो नोकिया इज अ ब्रांड नेम, राइट। और फिर लास्ट में था इसकी पैकेजिंग, यानी इसको किस तरीके से हम पैक करेंगे। तो ऑल दीज आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है। लास्ट क्लास में मैंने टीपीसी बताया था, आप लोगों ने सर्विस मार्केटिंग लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आप लोगों ने टीपीसी पढ़ा होगा, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट या लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। याद आया कुछ? लेवल ऑफ द प्रोडक्ट पढ़ा था, कोर प्रोडक्ट, यस, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल, याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर बेसिकली जो हम लोगों ने भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें हमने 3 लेवल किया था। टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमने 3 लेवल किया था, और वो 3 लेवल क्या क्या है ये देखिए। पहला जो है दैट इज अ कोर। कोर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो बेसिक हो। ठीक है, यानी कि जो बेसिक आपकी जो फंक्शन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है, जैसे मोबाइल का बेसिक फंक्शन कॉलिंग एंड रिसीविंग, बेसिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका कोर प्रोडक्ट है जो बेसिक फंक्शन को करता है, बेसिकली जिसमें सिर्फ बेसिक फंक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेवल बढ़ता है थोड़ा और, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पीस ऑफ क्लोथ है। ठीक है, अब ये पीस ऑफ क्लोथ जो है, ये इसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसको हम जब कोई क्लोथ बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, जैसे कोई हमने गाउन बनाया, तो वो एक पर्टिकुलर उसने क्या ले लिया, वो एक टैंजिबल वे में अब आप यूज कर सकते हो, उसको एक टैंजिबल प्रोडक्ट बन गया प्रॉपर। मतलब कोर चीज क्या हुआ, कपड़ा, और उसको जब हमने डिजाइन करके उसको कस्टमाइज करके जब हमने उसे पहनायक बना दिया, तो दैट विल नोन एज टैंजिबल। यानी कि ये कोर है, और इसके ऊपर यहाँ जो नेक्स्ट लेवल आएगा, दिस इज नोन एज टैंजिबल। ये आपके इंटरनेशनल मार्केटिंग में इस तरीके से दिया हुआ है। इस 3 ही लेवल की बात की जा रही है यहाँ पर, इसीलिए दिस वन इज द कोर एंड दिस वन इज द टैंजिबल। ठीक है, अब टैंजिबल में क्या क्या चीजों का हम ध्यान रखेंगे कि जो कपड़े की क्वालिटी, मतलब जो बेसिकली हम क्लोथ बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसा रखना है, उसके डिजाइन कैसा बनाना है, क्या स्टाइल होना चाहिए, ब्रांड, मतलब उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, ये सारे के सारी चीजें आपके टैंजिबल में आ जाएंगी। अगर एक कोर प्रोडक्ट मोबाइल है, तो इस मोबाइल को हमें डिजाइन कैसे करना है, रेक्टेंगुलर, कलर कैसे देने हैं, सिल्वर, ब्लैक, ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, आपका टैंजिबल में आ जाएगा। और जब एक बार टैंजिबल हो गया, तब हम उसमें और एड ऑन करेंगे फीचर, तो उसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड। यानी कि ये था कोर, ये है आपका टैंजिबल, और एक और जब लेवल आ जाएगा, एक और जब लेवल बढ़ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड में और क्या क्या चीजें हो सकती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करें, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस क्या होगा, पेमेंट के लिए ऑप्शन इनको हम क्या देंगे, अगर प्रोडक्ट है तो उसके लिए सर्विस सेंटर कहाँ ओपन करें। ठीक है, ये सारे के सारे डिसीजन जो हैं, सारे के सारे डिसीजन ये ऑगमेंटेड में आएंगे। टैंजिबल में सारी चीजें आएंगे, जैसे क्वालिटी हो गया, कलर हो गया, फीचर हो गया, एक मिनट, फीचर हो गया,
डिजाइन हो गया, ये टैंजिबल में आएगा। और सबसे जो पहला है दैट इज कोर। कोर का मतलब होता है जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक फंक्शन। क्लियर हो गया सबको टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट? टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? मतलब ऑगमेंटेड नहीं। ऑगमेंटेड में मतलब होता है जैसे कि टैंजिबल में आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड हम चीजें करेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोबाइल ले लो। ये मोबाइल है, इसका कोर फंक्शन क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल का? रिसीविंग एंड कॉलिंग एंड रिसीविंग, राइट? ठीक है। अब इसको हमें, इस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डिजाइन करें, यानी इसके बेसिकली इसको हम किस तरीके से, एक मिनट, इसको हम किस तरीके से डिजाइन करें, यानी इसको रेक्टेंगुलर बनाए, इसके कैमरा जो है इसको कहाँ पर प्रॉपरली रखें, ब्रांड नेम कहाँ लिखें, ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसा दें। तो ये सारे के सारे आपके टैंजिबल में आते हैं। अब इस प्रोडक्ट में हम इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी डिसीजंस लेंगे और भी फंक्शंस करेंगे, और वो फंक्शंस आपके ऑगमेंटेड में आएंगे, यानी हर एक लेवल में आपके फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं। जो सबसे लास्ट है दैट इज ऑगमेंटेड। यहाँ पर हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे कि इस प्रोडक्ट की डिलीवरी सिस्टम, यानी डिलीवर कैसे करना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। इस प्रोडक्ट जो भी खरीदेगा, कस्टमर से पैसे पेमेंट जो लेना है वो किस मेथड से लेना है, यानी कैश लेना है या फिर कार्ड से पेमेंट लेना है। पेमेंट के लिए उनको ऑप्शंस हम क्या क्या दे सकते हैं, उसके लिए ईएमआई पे लेना है, तो पेमेंट कैसे करना है, इसको डिलीवर कैसे करना है। अगर मोबाइल जो है इसके लिए सर्विस सेंटर कहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो आएगा दैट कम्स अंडर द ऑगमेंटेड। क्लियर हो गया? ऑगमेंटेड, लवली, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज अ वैल्यूएबल थिंग फॉर विच वी आर बेसिकली पेइंग द अमाउंट, जिसके लिए हम पैसा पे करते हैं, वैल्यू पे करते हैं, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल क्या है, एलिमेंट है, वैल्यूएबल एलिमेंट है, जिसके लिए हम पैसा को पे कर रहे हैं। ये हमारे लिए यूजफुल है, इसमें कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गया। एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन। एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है कि बेसिकली हम किस तरीके से प्रोडक्ट में, मतलब किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई प्रोडक्ट लाइन है, अगर हम चाहें तो उसमें किस तरीके से प्रोडक्ट को एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन, यानी नए प्रोडक्ट लाइन को हम किस तरीके से एड ऑन करें। न्यू प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होगा, देखिए HUL है, इसके प्रोडक्ट लाइन बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए बाथिंग सोप, वॉशिंग पाउडर, बेवरेजेस, ठीक है। बाथिंग सोप में यहाँ पर लिरिल, लाइफ बॉय, ठीक है, इस तरीके से 2-3 आए। तो ये जो एक आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लाइन है और उसमें आपके मल्टीपल प्रोडक्ट चलते चल रहे हैं, तो ऐसे को कहते हैं हम प्रोडक्ट लाइन लेंथ, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन लेंथ, यहाँ इसको कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, यानी कि यहाँ पर अगर आप नए नए प्रोडक्ट लाइन कितना आपको लॉन्च करना है, अगर इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है, वी आर डीलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो डेफिनेटली द कंज्यूमर्स डिमांड आर डिफर, राइट, दे आर दैट इज डायनेमिक। इन दैट केस हम लोग को क्या करना है कि कंट्री के स्पेसिफिक, मतलब कंट्री के बेसिकली डिमांड के हिसाब से हम नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोई भी फॉर्म है तो वो डेवलप कर सकता है कंट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुल बने किसमें, ओवरसीज मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन के लिए और नीड होनी चाहिए, जैसे अगर आप प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज आप एक्सपेंस क्यों कीजिएगा अपने कंपनी में, आप क्यों ऐसा एडिशनल प्रोडक्ट लेकर आएगा जिसका डिमांड नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड जो है मार्केट में होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो आप नए प्रोडक्ट लाइन ला सकते हैं। अगर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन आपका चल रहा है उसका डिमांड अगर कम हो रहा है तो यू कैन मॉडिफाई इट, रिन्यू इट, यानी मॉडिफिकेशन एंड जो आप रिन्यू कर सकते हैं किसको, प्रोडक्ट लाइन को, ठीक है। और ये क्यों करना जरूरी है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो एनवायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमें और कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए हम प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर सकते हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल काफी कम होता है, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट खासकर एग्जाम्पल में, तो और
और एक चीज और ध्यान रखना कि आपका मार्केट कौन सा है, जैसे कि जापान और यूएस जो है वो टेक्नोलॉजिकल, साउथ कोरिया ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड चीज है, तो जापान में हमेशा टेक्नोलॉजी रिन्यू होता रहता है। बट कंपैरिजन करें अगर इंडिया में डेवलपिंग कंट्री से, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है यहाँ हाई है कंपैरेटिवली टू जापान और यूएस। यूएस में कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है क्योंकि नया कुछ मार्केट में आ जाता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को जहां भी डील कर रहे हैं, जहां भी इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि वहां पर आपके प्रोडक्ट का डिमांड कितने दिन चलने वाला है और उसमें कितनी इंप्रूवमेंट और उसको रिन्यू और नया प्रोडक्ट लाइन को एड ऑन करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर मेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन यू आर यूजिंग, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दो आपके पास ऑप्शन आएंगे, कस्टमाइजेशन का, स्टैंडर्डाइजेशन का। यानी आप एक ही टाइप का कोई प्रोडक्ट को बनाइए, यानी एक ही प्रोडक्ट हमने बनाया, एग्जाम्पल मान लीजिए लिरिल, तो लिरिल मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे, जैसे एक ही लिरिल बना और उसे हर एक कंट्री में हमने सेल कर दिया, यानी ए बी सी डी ई जितनी हमारे पास कंट्रीज है सब में हमने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाया। इवन डोमेस्टिक कंट्री में भी हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाकर सेल कर रहे हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट को हम हर जगह हर कंट्री में सेल कर रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन, जहां पर क्वालिटी वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्राइस में थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, बट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही है ना, प्राइस क्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द ज्योग्राफिकल एरिया, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन या तो यूज कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन यानी टेलरिंग यानी मॉडिफिकेशन, वी कैन मॉडिफाई द प्रोडक्ट डिजाइन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड इन द मार्केट। तो यहाँ प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं वो देखना है हमें, प्रोडक्ट के डिजाइन कैसे करें, प्रोडक्ट लाइन एड ऑन करने की जरूरत है या नहीं है वो। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आई गेस सबको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएलसी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका क्या है, बेसिकली यहाँ पर 4 स्टेजेस होते हैं और उस 4 स्टेज से पहले एक और स्टेज होता है, दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आइडिएशन स्टेज भी कहते हैं इसको, आइडिएशन स्टेज। तो यहाँ पर आप किस तरीके से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कीजिएगा, यानी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जितनी भी आप प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्ट कहाँ सेल होना चाहिए, हमारे टारगेट कस्टमर्स क्या होंगे, प्राइस क्या सेट करना है, जितनी भी चीजें हैं वो हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज में ही कर लेते हैं। ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं, इंट्रोडक्शन इन द मार्केट, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, जब आपके प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो रहा है, बेसिकली ग्रोथ स्टेज में, यानी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। फाइनली पीक सेल, मैच्योरिटी स्टेज, ग्रोथ इज विल बी स्टेबल, एक स्टेज पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, फाइनली डिक्लाइन। यानी कि ये आपका होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये देखिए इस तरीके से होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो होगा आपका, ये होगा आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, ये होगा ग्रोथ स्टेज, ये यहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज, ये होता है आपका डिक्लाइन स्टेज। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को लॉन्च किया, प्रोडक्ट को मार्केट में हमने क्या किया, लॉन्च कर दिया। अब हमारे उस टाइम पे प्रोडक्ट का डिमांड एज सच होगा नहीं, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट है, लोग डरेंगे। कुछ इनोवेटर्स जो होंगे या फिर जो एक्सपेरिमेंट में बिलीव करते हैं वो हमारे कंज्यूमर बनेंगे स्टार्टिंग में, और फिर हमारे प्रोडक्ट को एज ए एक्सपेरिमेंट वो परचेज करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट का उनको अच्छा लगा तो वो हो सकता है आगे चल के रेफरेंस दे अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को भी सजेस्ट करे प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद ग्रोथ, यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट भी आपने बहुत एग्रेसिव किया, लोग आपके प्रोडक्ट को जानने लगे, लोगों को अवेयरनेस मतलब आ गया प्रोडक्ट के लिए, लोग अवेयर हो गए, फिर लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया प्रोडक्ट के लिए, यानी कि आप ग्रोथ स्टेज में हो। यहाँ पर आपका रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में यू विल अर्न द हाई रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब है कि ग्रोथ होने के बाद एक ऐसा स्टेबल स्टेज आ जाएगा, स्टेबल स्टेज। यहाँ पर आपका जो ग्रोथ होगा वो एकदम पीक पे चला जाएगा, एकदम पीक पे, और उसके बाद फिर वो स्टेबल होने लगेगा एंड फाइनली फिर वो डिक्लाइनिंग वाले तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैच्योरिटी स्टेज में आप चाहें तो आप कुछ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में इंप्रूव करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है तो नया प्रोडक्ट, या तो फिर अगर आप चाहेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बिल्कुल सप्लाई बंद कर दो, खत्म कर दो कंपनी को डिक्लाइन स्टेज में पहुंचने से पहले, तो ऑल काइंड ऑफ डिसीजन यू कैन टेक ऑन द मैच्योरिटी स्टेज। एंड फाइनली जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगा, कस्टमर्स आपके कम हो गए,
प्रोडक्ट का सेल आपका बिल्कुल कम हो गया, मार्केट शेयर कम हो गया, ठीक है, और आप कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कटिंग की तरफ मूव करिएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप डिक्लाइन में पहुंच गए। तो ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंटरनेशनल मार्केट जो होता है हमारा कभी भी होमोजेनस नहीं है। होमोजेनस का मतलब सिमिलर नहीं, हेट्रोजेनस है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल कल्चरल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस से लेकर के, मतलब बोला जाए तो एनवायरमेंट इज टोटली डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के एनवायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। और उसी तरीके से हर एक कंट्री में हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो भी अलग अलग है, जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बता ही दिया कि यानी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग दिन का है। जापान में बहुत कम है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में, अगर हम बोला जाए, अगर हम नाइजीरिया नाइजीरिया चले जाए तो वहाँ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यानी कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कंट्रीज इकोनॉमी, दैट व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी दे आर, मतलब दे हैव। इफ दे आर डेवलप्ड कंट्री देन द पीएलसी माइट बी, इट इज पॉसिबल कि आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी कभी भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो आप देखते रहिए कि आपका प्रॉफिट जो है वो होता रहे, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करते रहे आप, ठीक है। और अगर जैसे ही आपका प्रोडक्ट का सेल स्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बेसिकली उस मार्केट में या तो आप इम्प्रूव कीजिए अपने प्रोडक्ट को और फिर उसको लॉन्च करने की कोशिश कीजिए, या तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को मूव कर सकते हैं टुवर्ड द अनदर कंट्री एज वेल, ठीक है। आप उस इसी तरीके से इसको, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। नेक्स्ट आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट नया लेकर आना है, दिस इज नॉट द इजी टास्क। वट एवर यू आर मेकिंग, मतलब जो भी आप बना रहे हैं प्रोडक्ट को, उसको बनाने में इट विल टेक द लॉन्ग स्टेप एंड इट एफर्ट्स एंड टाइम, एक्सपेंस, कॉस्ट, सब कुछ इसमें आपका लग रहा है, पैसे लगा रहे हो आप, और इसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है, क्योंकि आपको पता है कि यू डोंट हैव एनी आइडिया दैट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क इन द मार्केट और नॉट। यू आर इवन स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल, ठीक है। ऐसे केस में कुछ दिक्कतें हैं अगर मैं बोलूं तो, देयर आर सो मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस एंड देयर आर सो मेनी हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स आर इन। क्यों प्रेजेंट है ये, मतलब ऑब्वियसली कोई नया प्रोडक्ट है तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो क्या क्या है प्रॉब्लम कोई भी नए प्रोडक्ट के ग्रोथ में। सबसे पहली बात की लिमिटेड क्रिएटिविटी, और अगर आपके पास लिमिटेड क्रिएटिविटी है, आइडियाज है, और आप उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दैट इज योर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मार्केट इज फ्रैगमेंटेड, दैट इज नॉट कंसंट्रेटेड, एक जगह पे नहीं है मार्केट, अलग अलग जगह पे है, ठीक है, फ्रैगमेंटेड मार्केट। There is the changes in the social, technological and economical system of the countries, यानी सोसाइटी की बात करें वहां पर, टेक्नोलॉजी की बात करें, और साथ साथ में इकोनॉमी की बात करें, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है सिचुएशन। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो द ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी आप कितना उसे प्राइस कॉस्ट लगा रहे हो, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। कम पैसे लग के अगर कोई नया प्रोडक्ट रेडी हो रहा है तो कंपैरेटिवली द लेस रिस्क इज एसोसिएटेड विद दैट, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स की कमी, रिसोर्स क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टाइमिंग और लॉन्चिंग की टाइमिंग क्या है, जैसे अभी पैंडेमिक में बहुत सारे कंपनीज, छोटे मोटे कंपनी शुरू भी हुए थे, बट दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। द पीपल आर बेसिकली इंक्लाइंड टुवर्ड द नीड बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, लग्जरियस से ज्यादा नीड बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ लोग इंक्लाइंड है, अभी उनको वो उसकी जरूरत ज्यादा लग रही है, एंड इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, राइट। तो ये एक सिचुएशन है जहां पर आप किस टाइम पे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा मेजर ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है अगर फेवरेबल कंडीशन एंड फेवरेबल टाइम पे आपने लॉन्च नहीं किया प्रोडक्ट को, तो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। और कई बार शॉर्ट लाइफ साइकिल है या फिर टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो जाए प्रोडक्ट, तो ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एक हिंड्रेंस है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, यानी एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ग्रोथ में, मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ग्रोथ में ये सारे हिंड्रेंसेस, ठीक है। अब आप कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें हम देखेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी, यानी प्रोडक्ट को हम किस तरीके से प्लान करें, प्रोडक्ट को हम किस तरीके से सेल करें, उसके लिए क्या क्या तरीके, स्ट्रैटेजी और वेज बनाए ताकि हमें लॉन्ग टर्म में क्या मिले, बेनिफिट एंड प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी में बढ़ते हैं। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ग्रोथ में क्या क्या हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स है, सबको क्लियर हो गया।
सबको समझ में आ गया? What are the various hindrances or obstructions present in the growth of new product development? तो जानते नहीं है, परचेज और सेल्स बहुत ज्यादा कम है, कंज्यूमर परचेज नहीं करेंगे, बट कुछ कंज्यूमर जो होंगे जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और इनोवेशन को ट्राई करना चाहते हैं, दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सेकेंड स्टेज जो ग्रोथ था, वहां पर आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानने लगेंगे, प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, कस्टमर जो है वो मतलब डे बाय डे इंक्रीज होने लगेंगे, कस्टमर बेस क्रिएट होने लगेगा, तो ये ग्रोथ में होगा। स्टेबिलिटी स्टेज जो मैच्योरिटी है, एक बार पीक सेल हो जाएगा, फिर वहां पर आप स्टेबल हो जाइएगा। ठीक है, आप प्रोडक्ट जो है क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट जो है आपका वो सेल जितना होना था, मतलब एक लेवल पे वो आके रुक जाएगा, मतलब अब आगे जो आपका जो साइकिल है वो आगे नहीं बढ़ रहा, यहीं पर रुक गया। यस मैम, और यहाँ से फिर वो इंट्रोडक्शन डायरेक्टली डिक्लाइन हो जाएगा, यानी एकदम पीक पे पहुंच के। ठीक है, तो ये आपके थे सारे पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम आते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी में कि प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या है। कभी भी कोई कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो क्यों करता है? ऑब्वियसली फॉर गेटिंग द प्रॉफिट, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ठीक है, और जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होता है वैसे वैसे नए नए प्रोडक्ट नए नए लेकर लॉन्च करने लग जाते हो। जैसे मैगी है, आपने देखा होगा कि मैगी जो है वो पहले नूडल्स उसके मिलते थे, मैगी मिलता था, जिसको हम Yes, नूडल्स भी ma'am. नहीं समझते हैं, वी ओनली नो कि ये मैगी है। ठीक है, मैगी कौन से कंपनी का पता है ना, नेस्ले का है ना, लेकिन नेस्ले भी हम उतना नहीं जानते जितना हम सिर्फ उसके नाम से उसको जानते हैं, मैगी, राइट। तो अब देखिए उसका जो ब्रांड का नाम इतना ज्यादा रिनाउंड रेपुटेटेड हो गया है कि कहीं ना कहीं उसका उसी की वजह से उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में लॉन्च किया, जैसे कि आपका मैगी मसाला, मैगी केचप, राइट। तो कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो उसका मेन रीजन क्या होना चाहिए कि अगर वो प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक लोग जाने, समझे, पूरे मार्केट शेयर आपका इंक्रीज हो, आपके कस्टमर ज्यादा बने, ग्रोथ हो, है ना। ये तो किसी भी ऑब्जेक्टिव होगा जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको यही बताता है कि लॉन्ग टर्म में हाउ यू कैन अर्न द प्रॉफिट, राइट। तो जो प्रोडक्ट है वो इतना कैपेबल है कि जिससे हम रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं फुल इन्वेस्टमेंट को। यानी अगर हमने करोड़ से पैसा लगाया है, मान लीजिए 5 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया अपने प्रोडक्ट को बनाने में, तो हम इसको किस तरीके से वापस लें, यानी इस इन्वेस्टमेंट के पैसे को हम किस तरीके से फुल रिकवर करें, तो ये हम स्ट्रैटेजी के थ्रू कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन आपका जितना इनकर हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में आपने इन्वेंट्री, आपके मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री जितना लगा है, मार्केट रिसर्च आपने जितना किया है, सैम्पलिंग का कॉस्ट हो गया, लॉजिस्टिक का कॉस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन करने का कॉस्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या क्या चीज में आएंगे, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब क्या प्रोडक्ट को इन्वेस्ट किया आपने, मतलब सॉरी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया प्रोडक्ट को बनाने में, तो ये सारा उसमें आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैनेजर जो है उसको इंश्योर करना होगा कि किस तरीके से मार्केटिंग प्रोग्राम इस तरीके से क्रिएट करें ताकि जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। ठीक है, इसीलिए कभी भी कोई ग्लोबल मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हो तो वहां पर कंपटीशन का क्या सिचुएशन है, ठीक है, उस कंपटीशन के सिचुएशन को देखते हुए प्रोडक्ट की प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो इस चीज को, कुछ चीजों को हमें प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी में ध्यान रखना है। क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है? जो प्रोडक्ट जो है जो लॉन्च किया जा रहा है उसमें एक मतलब एक इनर्जेटिक वे में आप उसको लॉन्च कीजिए। ठीक है, प्रॉपर डिजाइन, स्टाइलिंग एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, इसको देखते हुए आप प्रोडक्ट को क्या कीजिए, लॉन्च कीजिए विद इफेक्टिव प्रमोशनल पैकेजेस एंड इफेक्टिव प्रमोशनल एक्टिविटीज। ठीक है, कभी भी अगर आप प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी का मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म में या आप किस तरीके से बेनिफिट ले पाए, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर पाए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को रिकवर कर पाए। तो इसके लिए कुछ चीजों का ग्लोबल मार्केट में ध्यान रखना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, लोकल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट से डिफरेंट है, वहां का कंपटीशन अलग है, वहां के कॉम्पिटिटर्स वहां के लोकल आपके मार्केटर्स हो सकते हैं। तो इन सारे चीजों को, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कुछ चीजें जो है, स्ट्रैटेजी जो है हमने प्लान किया है। पहला है कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को बनाइए और उसको लॉन्च कीजिए विद द प्रॉपर प्रमोशनल पैकेजेस, प्रॉपर डिजाइन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। सेकेंड,
maybe this maybe provide the marketers opportunity for wide coverage. जब भी आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, आपके प्रोडक्ट का डिमांड होगा, तो हो सकता है कि आप प्रॉपरली कवर करें आप मार्केट को, यानी कि मार्केट कवरेज जो है, आपका मार्केट एरिया जो है वो इंक्रीज होता जाए, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और आपने कॉस्ट और मार्जिन थोड़ा कम रखा है, तो आपको हो सकता है रेवेन्यू कम मिले, इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन आपका मार्केट कवर होने लगेगा, यानी मार्केट ग्रो होने लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हो सकता है कि आप मार्केट के लीडर बन सकते हो, ठीक है। तो पहला, या तो आप प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए तो एनर्जेटिक वे में और क्रिएटिव स्टाइल एंड इफेक्टिव प्रमोशनल पैकेजेस के साथ। दूसरा कि अगर आपको मार्केट लीडर बनना है, अगर आपको मार्केट से अपॉर्चुनिटी लेना है, तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप लो मार्जिन में प्रोडक्ट को सेल करें, ताकि आपका जो मार्केट कवरेज है मार्केट वाइड होता जाए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आप जैसे ही आपका मार्केट ग्रो होने लगेगा, आपका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, आपका ये थोड़ा सा मार्केट था, अब ये मार्केट जो है वो कब बड़ा बनते जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल मार्केट, ठीक है। ऐसे केस में आपने यहाँ के लिए जितना प्रोडक्शन करते थे, यानी स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका लो था, अब आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। जैसे स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका हाई होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच कर लीजिएगा, यानी कि पर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो आपका लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्रमोशन। सेकंड, मार्केट लीडर बनने के लिए लो मार्जिन में आप मार्केट कवरेज को इंक्रीज कर सकते हैं, मार्केट कवर ज्यादा कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, और फाइनली आप मार्केट लीडर बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखना है कि इट इज नेसेसरी कि जो पोजीशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू सेगमेंट केयरफुली बिल्डिंग द इमेज ऑफ द ब्रांड, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसके वो एक आपके इमेज को, आपके ब्रांड को प्रॉपरली शो करे, ठीक है, प्रॉपरली शो करे, ठीक है। एक इमेज जो है, इमेज यानी कि जो ब्रांड की इक्विटी है वो इंक्रीज हो, यानी ब्रांड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे प्री लॉन्च पब्लिसिटी कर सकते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये वाला, इसके लिए पब्लिसिटी आप करवा सकते हो, ठीक है। और आप साथ साथ में जो कंपीटिंग ब्रांड है उसके साथ कंपैरिजन भी करवा सकते हो, लेकिन हाँ, उसके लिए एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते हो कि इनके ब्रांड में प्रॉब्लम है, आपके ब्रांड मतलब आपका ब्रांड बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा, इनका नहीं। तो यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द अदर प्रोडक्ट, बट व्हाट यू कैन डू द प्री लॉन्च पब्लिसिटी, यानी कि लॉन्च करने से प्रोडक्ट को पहले ही आप पब्लिसिटी कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में आप पहले ही लोगों को जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर आप चाहें तो आप कंज्यूमर बिहेवियर को, यानी कि जो कस्टमर्स हैं, खासकर इंटरनेशनल कंज्यूमर्स हैं जो हमारे, उनको आप बेसिकली आप चाहें तो पीरियोडिकली आप उनको रिसर्च कर सकते हो उनपे, ठीक है, चेंजेस को उनके समझ सकते हो, उनके रिक्वायरमेंट को समझ सकते हो। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा ब्रांड इमेज वगैरह में चेंजेस भी लेकर आ सकते हो, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी वगैरह बिल्ड कर सकते हो इंटरनेशनल कंज्यूमर के साथ, मतलब हमेशा उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये 3-4 जो तरीके हैं, इन सबको ध्यान रखना है प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी में। तो यानी कि प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए विद एग्रेसिव प्रमोशनल पैकेजेस एंड अ प्रॉपर प्रमोशनल एक्टिविटी, ठीक है, क्रिएटिव स्टाइल, डिस्टिंक्ट स्टाइल फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स। सेकेंड है वाइड कवरेज के लिए आप प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली लो रख सकते हो, कम रख सकते हो फॉर द मोर मार्केट कवरेज, ठीक है। एंड फाइनली यू विल बिकम द मार्केट लीडर, ये हो गया। थर्ड है कि आप जो भी नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं, नए सेगमेंट में आप एंटर कर रहे हो, नए मार्केट में एंटर कर रहे हो, इसके लिए आपको एक प्रोडक्ट का इमेज रेडी करना, प्रोडक्ट की इक्विटी और वैल्यू क्रिएट करना। खैर ये तो काफी लॉन्ग टर्म में आपका ब्रांड की इक्विटी बनती है, बट आप प्री लॉन्च पब्लिसिटी वगैरह करवा सकते हो। नेक्स्ट है कि आप वहां के कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और साथ साथ में इफ यू वांट यू कैन चेंज द बेसिकली लिटिल बिट प्रोडक्ट इमेज को जो है उसके लोगोज वगैरह चेंज कर सकते हो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी में था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक फिगर 15.1 देखिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि न्यू टू एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग टू न्यू। तो यहाँ पर है कि ब्रांड एक्सटेंशन, कंपैरिजन, एडवांटेजेस,
ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन, लो प्राइस में मार्केट में अपने मार्केट कवरेज को बढ़ाना, इमेज बिल्डिंग, प्राइसिंग, ठीक है, रीलॉन्च करना, नए प्रोडक्ट को लेकर आना। पोजिशनिंग इज समथिंग जहां पर हम प्रोडक्ट का इमेज बनाते हैं, कंज्यूमर के माइंड में एक परसेप्शन सेट होता है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का पोजीशन बनाते हैं और परसेप्शन सेट करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो आपका गुड प्लानिंग, अगर कोई गुड प्लानिंग सिस्टम जो है हमेशा गाइड करेगा, स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा करेंट बिजनेस के लिए और साथ साथ नए बिजनेस के लिए। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज है कंपनी में, एक अच्छा प्लान आपको हमेशा तरीका बताएगा कि कैसे आप एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है कंपनी में। अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा देगा कोई भी नया स्ट्रैटेजी, जब कोई गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट के रिव्यू से, तो स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव और जो है वो प्रेजेंट है और वो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है उसके बारे में भी वो हमें बताएगा। जो टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट लाइक सीईओ ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी आपके आते हैं इसमें, तो जो आपके टॉप मैनेजमेंट है वो हमेशा एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लेकर आए हैं, डेवलप किया उन्होंने, और उसमें से एक फ्रेमवर्क है दैट इज नोन एज BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बॉस्टन कहाँ है? वेयर इज बॉस्टन? यूएसए में बॉस्टन। ठीक है, तो वन सच फ्रेमवर्क इज द पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। इसमें से एक पोर्टफोलियो मैट्रिक्स डेवलप किया गया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए, किस तरीके से रिसोर्सेज यूटिलाइज करे, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करे, ठीक है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी नए बिजनेस को किस तरीके से शुरू करें, एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या चेंजेस लेकर आए। तो इसके लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क पोर्टफोलियो मैट्रिक्स तैयार किया जिसको हम कहते हैं BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब जो BCG है मतलब पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, पोर्टफोलियो सबको समझ में आता है क्या होता है पोर्टफोलियो? इन्वेस्टमेंट कभी किसी ने किया? जैसे मान लीजिए कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने 6-7 अलग अलग जगह पे, जैसे कोई HDFC में, ICICI में, SBI में, ये सब जगह पे हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। यानी कि हमने जो, मान लीजिए हमारे पास 5 लाख रुपया था और उसको हमने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब जो रिस्क है वो क्या हो जाता है? रिस्क हो जाता है आपका शेयर, यानी कि रिस्क जो हो जाता है वो कम हो जाता है। अगर हमने 5 लाख एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया और अगर डूब गया, कुछ भी पैसा डूबा, तो ये पूरे पैसे पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब आप रिस्क शेयर करते हैं तो हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी अलग अलग स्कीम्स में पैसे लगाते हैं, तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यहाँ पर भी पोर्टफोलियो का मतलब लगभग वही है कि जो आपका पोर्टफोलियो मैट्रिक्स है, यानी कि आप किस तरीके से रिस्क को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्या क्या पोर्टफोलियो मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हो बिजनेस के ग्रोथ के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ अपने फॉर्म का। तो यहाँ पर कुछ तरीके दिए हुए हैं पोर्टफोलियो मैट्रिक्स के हिसाब से, कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है, कुछ तरीके दिए हुए हैं। क्या क्या है कि हर एक मतलब कंपनी जो भी है उनके टॉप मैनेजमेंट को अपने कंपनी को इवेल्युएट करना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, ठीक है, क्या किसी भी कंपनी का गोल और ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको जरूरत पड़े तो टेलर्ड यानी कस्टमाइज कीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक कॉर्पोरेट गोल की तरफ आप बढ़े। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है और आपने उसको एज ऑब्जेक्टिव कंसिडर कर रखा है अपने कंपनी में, तो उसको थोड़ा सा कम और मॉडिफाई कीजिए। टेलरिंग मतलब होता है मॉडिफिकेशन, चेंज करना, वो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगर जरूरत पड़े, मतलब इट स्टिमुलेट्स द यूज ऑफ द एक्सटर्नली फोकस्ड इंपेरिकल डाटा टू सप्लीमेंट द मैनेजरियल जजमेंट। मतलब कि आप मैनेजरियल जजमेंट या फिर बोल सकते हैं कि मैनेजर बेसिकली उनकी ड्यूटी प्रॉपर अपॉइंट कीजिए। ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली हर एक चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके, हर एक डिसीजंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू कर सके। ठीक है, और जरूरत पड़े तो कोई भी पोटेंशियल, अपने बिजनेस के पोटेंशियल को इवेल्युएट कर सके। ठीक है, बिजनेस पोटेंशियल को इवेल्युएट करना, कोशिश करना है कि कैश फ्लो बैलेंस को मैनेज कीजिए, कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो कैश मैनेज करना। साथ साथ में कॉम्पिटिटर्स जो बेसिकली आइडियाज वगैरह जो भी वो यूज कर रहे हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। कोई मतलब एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटर्स, व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स दे आर यूजिंग इन द मार्केट। ठीक है,
प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स का क्या नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा, मतलब वो किस तरीके से मूव करेगा अपने बिजनेस के आइडियाज को, या फिर अपने बिजनेस को किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से चेंजेस लेकर आएगा, ठीक है। और क्या कॉम्पिटिटर्स का रिस्पॉन्स होगा आपके पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो ये चीज को आप एनालाइज कीजिए, कॉम्पिटिटर्स को मतलब बेसिकली एनालाइज कीजिए। नेक्स्ट है कि सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, आप अलग स्ट्रैटेजिक वे में भी चीजों को देख सकते हैं कि आप चाहे तो आप एक्विजिशन, चाहे तो बेसिकली आप मतलब एक्वायर कर सकते हैं दूसरा कंपनी, मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं अबाउट द दूसरे, किस तरीके से हम कंपनी को क्या करें, मर्ज वगैरह हो, एक्वायर करें। तो ये इस तरीके से हम कुछ पोर्टफोलियो मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में, हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर ये था आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें बहुत तरीके हैं, प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है, प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग है, प्रोडक्ट स्कोप है, प्रोडक्ट डिजाइन है। तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। एंड आई गेस सिर्फ यही लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग कोशिश कीजिए डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर प्रोडक्ट प्लानिंग। किसी को डाउट है प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? नो मैम। एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से हम करते हैं बेसिकली कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट। तो ये हम नेक्स्ट